उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। सारे राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है। सर, क्या तैयारी है कांग्रेस की? आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं और किस तरह से जनता को संतुष्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे 80 पूरे जो लोकसभा में हमारे कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त हैं। बीएलओ का पूरा काम चल रहा है कि बीएलओ हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपॉइंट कर चुके हैं। कुछ जगह बाकी है शेष दिन, वो भी हम कर ले जाएंगे। और मुद्दे, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के दिन में है, आम जनता जिससे लोग चर्चा कर रहे हैं, जो अभी सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया, उससे अब देखिए इनकी सारी चीज़ें बेनकाब होती जा रही हैं। जिस तरीके से इन्होंने बीफ कंपनियों से पैसे खाए, जो बीफ सप्लाई करने वाली, गौ मांस जो बेचने वाली कंपनियां, उसका पैसा ये खा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जो बैठी कंपनियां, उससे पैसा खाया। ऐसी कंपनियां जो बंद पड़ी हैं, जिनका 100-100 करोड़ का टर्नओवर है, उनसे 400-400 करोड़ रुपए इन्होंने खाया। 28 करोड़ वाली कंपनी से पैसे लिए हैं। और जहां ईडी गई, उसके 4 दिन 1 हफ्ते बाद वो पैसे आ गए। और उसके जितने लोगों से इन्होंने चंदे लिए हैं, सबको धंधा दिया है, सबको काम दिया है। चंदा दो धंधा लो, चंदा लो धंधा दो, ये काम है। क्या ये माना जाए कि ईडी का प्रयोग वसूली के लिए किया गया? आप लोग यही कहना चाह रहे हैं? पूरा उपयोग किया जा रहा है, वसूली के लिए किया जा रहा है। और कांग्रेस को तोड़ने के लिए, अभी राहुल जी ने कल मंच से बोला कि महाराष्ट्र के एक नेता जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए, वो रो रो कर सोनिया जी से उन्होंने कहा कि ईडी का दबाव हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आपका साथ छोड़ रहे हैं। सोनिया जी से, मैडम से रो कर वो कह के गए। इन्होंने पूरे जनता के सामने, राहुल जी ने कल कहा मंच से, इसका ईडी पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे उनको तोड़ा जाए, कैसे अपने साथ लाया जाए और कैसे दबाव बनाकर चंदे लिए जाए, उसमें सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनावों में देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पाकिस्तान को मुद्दा बना के आगे आए, गाय को मुद्दा बना के आगे आए। आज आप कह रहे हैं उन्हीं से चंदा ले लिया, गाय के नाम पे ले लिया, गाय गौमांस बेचने वालों से ले लिया। तो इसको कह रहे हैं कि अपनी चीज़ों को देखें आप लोग, हम लोगों के चक्कर में ना पड़े। नेता कह रहे हैं, कौन से नेता कह रहे हैं? भाजपा के नहीं, क्या देखें? कह रहे हैं उससे पहले भी हुई हैं चीज़ें। नहीं, हम तो ये कहाँ कर रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि चंदा ले, बिल्कुल आप लीजिए, चंदा लेना पड़ेगा आपको। पर जो आपने कहा था, आप ही ने कहा ना कि गौ का इन्होंने इशू बनाया, गौ माता का, पाकिस्तान का इशू बनाया। तो आज वही इश्यूज जिसको आपने बनाया, एक तरफ गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, एक तरफ हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपने गौशाले में गुड़ खिलाते हैं, गौ माता को चारे खिलाते हैं गोरखपुर में, अपने आश्रम में, गोरखनाथ आश्रम में। और दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी गौ मांस की जो सप्लाई करने वाली, बेचने वाली कंपनी, उसका चंदा खाती है। कितने शर्म की बात है, दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया। दूसरी बात आप देख लें, जो पाकिस्तान को आप अब कहते हो कि हमारा देश, हमारा जो देश, ये हमारे विरोधी देश हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, उस देश से आप पैसा खाते हो, उस कंपनियों से पैसा खाते हो। यही यही आम जनता देख रही है कि जिस तरीके की बात आपने कहा था, ठीक उसके उलट आप वो काम कर रहे हो। इसका जवाब जनता 2024 के चुनाव में इनको सुपड़ा साफ करके देगी। टिकट कब फाइनल कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि समय आ गया है और आपने अभी तक कोई भी टिकट फाइनल नहीं किए हैं? विशेष जगहों की अगर बात की जाए तो वहाँ तो छोड़ ही दीजिए, और भी सामान्य जगहों पर भी फाइनल नहीं हुए। बहुत जल्द आपके सामने टिकट, सभी हमारे 17 सीट यूपी के और अन्य प्रदेशों की सारी सीटें आपके सामने आ जाएंगी। एक आखिरी सवाल और था आपसे कि आपको लेकर अखिलेश यादव ने बैठक की, आप लोग भी बैठक में शामिल हुए, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। उनकी किन सीटों पर जो है वो आप अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे, और किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के निर्देश देंगे? नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, उनकी तरफ से भी सूची हमको मिल गई है। कल उनके नेता हमारे पास आए थे, उनसे भी सूची मिल गई। हमारे भी आज नेता, हमारे जो हम प्रदेश पदाधिकारी हैं, आज जाकर सारी लिस्ट दे देंगे। 17 लोकसभा की उनकी लिस्टें आ गई, 63 हम भी दे देंगे। और बहुत जल्द इस पर हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह, एक आपसी, बहुत ही भाईचारे की तरह ये चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर से चुनाव जीता जाएगा। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज मैंने समाचार पत्र में देखा, पढ़ा कि एक टीचर को, एक शिक्षक को, एक सिपाही ने गोली मारकर, पूरी कार्बाइन से गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये सोचिए कि सिपाही वर्दी में जो व्यक्ति है,
वो हत्यारा बन रहा है इस सरकार में। कितनी बड़ी ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था हमारे यहाँ सब ठीक है, न दंगा न हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, सब चंगा है। कल ही आया था, चंगा है, ये चंगा है। एक अध्यापक को, सरस्वती पुत्र को एक सिपाही ने गोली, पूरी कार्बाइन सरकारी गोली मार दी इसको। ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको भी कानून का कोई डर नहीं है सिपाही को। क्यों? क्योंकि यह सरकार पूरी तरीके से एकदम कानून को पूरी तरीके से इन्होंने किनारे कर रखा है। और मंत्री के घर में हत्या हुई और अभी तक उनका बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई, उसको मंत्री को भी टिकट दे दिया आज यहीं लखनऊ में। तो सिपाही, सब लोग ये देख रहा है कुछ नहीं होने वाला है, सिपाही की हत्या कर दी जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यही सब मुद्दे बनने वाले हैं। शुक्रिया। बहुत सारी बातें अजय राय जी ने बताई कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, सिपाही ने गोली मारी, शिक्षक की हत्या हुई। इसके अलावा लिस्ट को लेकर भी उन्होंने साफ संकेत दिए कि जल्द ही लिस्ट भी सामने आ जाएगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये सबके सामने होगा। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।